जय सभी को। बहुत से लोग जो अदर स्टेट से महिलाएं जो फॉर्म भरी हैं यूपी पुलिस 60,244 में, उनको सीट के लेके कन्फ्यूजन था। मैंने कल आपको पूरा क्लियर कट समझा दिया जाता कि अदर स्टेट्स की कितनी सीटें होती, लेकिन एक उसमें आपका कन्फ्यूजन रह गया था कि अदर स्टेट्स में जो फीमेल होती हैं वो किस में उनका चयन होता है, मेल वाली वैकेंसी में या फीमेल वाली जो क्षैतिज आरक्षण के अनुरूप उनकी वैकेंसी। तो वही सब आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि कल कुछ डाउट आपके रह गए थे, लेकिन उम्मीद है कि आज आपके कुछ भी उससे संबंधित डाउट नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा समय है आपका, अगर इस पर आप रनिंग छोड़ देंगे जिनकी उम्मीदें हैं तो फिर आपके लिए डिस्टर्ब हो सकता है। तो वही आपको समझा दूंगा कि आपको रनिंग करना है कि नहीं करना है, और आपकी कितनी सीटें हो सकती है, क्या मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। पूरा एक एक फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। उस फैक्ट के जरिए आप खुद डिसीजन अपना ले लेंगे कि हाँ क्या चीज़ें आपकी सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। क्योंकि जो चीज़ मैं बताता हूँ पूरे फैक्ट के साथ बताता हूँ, क्योंकि ऐसे बोलने का तो आप नहीं बिलीव करेंगे, लेकिन जो फैक्ट आपके सामने रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फैक्ट गलत है। क्योंकि फैक्ट तो आपके पूरा डॉक्यूमेंट आपका रहता है, उसमें आपका जो लिखा होता है नोटिफिकेशन में हो गया, जो उसके पहले हुआ है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कुछ भी आपके डाउट नहीं रहने वाले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बन जाना, क्योंकि मेहनत आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो आपके अगर कन्फ्यूजन दूर है तो चैनल को आपको केवल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। हाँ, तो सबसे मेन पॉइंट आपका समझने वाला है जो ये क्षैतिज आरक्षण वाला है, क्या है कि जैसे आपकी जो फीमेल की वैकेंसी है वो 20% है क्षैतिज आरक्षण। तो इस पर नोटिफिकेशन में आप 5 नंबर पॉइंट पे आप देखें तो इसमें लिखा है लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। तो इसका मतलब है कि लंबवत क्या होगा, लंबवत मतलब मेल वाला जैसे है कि मेल केवल आपके जनरल में ही फाइट करेंगे, ओबीसी एससी एसटी में नहीं। और जो क्षैतिज आरक्षण है तो क्षैतिज आरक्षण को आप समझ सकते हैं, जिसमें आपका होमगार्ड को हो गया, एक्समैन को होगा, इसमें केवल उत्तर प्रदेश के ही अभ्यर्थी जो है उसमें भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अब इस चीज़ को कितना लागू हुआ किस भर्ती में वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक नोटिफिकेशन आपका एक मेन पॉइंट ये भी, क्षैतिज आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उस श्रेणी में ही उसका चयन होगा। तो ये रूल आपके उत्तर प्रदेश में पहले की वैकेंसियों में लागू हुआ था। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में ये नियम आपका लागू हुआ था, क्षैतिज आरक्षण। उस समय इसमें अदर स्टेट की महिलाएं इस क्षैतिज आरक्षण का उनको लाभ नहीं मिल रहा था। वो चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्षैतिज आरक्षण वाला जब यूपी पुलिस में कट ऑफ आई 60,244 भर्ती में, तो उसमें क्या था कि इसमें देखेंगे महिलाओं के लिए 42 गई थी, ओबीसी की 167 गई थी, एससी की 132 गई थी, एसटी की 96। ये क्या था, इसमें क्षैतिज आरक्षण का नियम था कि जो जिस कैटेगरी में होगा वो उस कैटेगरी में उसका चयन होगा। तो इस पर साफ साफ जो जनरल की अगर आपकी मान सपोज करें कि 6,000 वैकेंसी है तो 6,000 वैकेंसियों में ना ओबीसी का जाएगा, ना एसटी का जाएगा, ना एसटी का जाएगा, ना अदर स्टेट वाला था। क्योंकि अदर स्टेट की महिलाएं नहीं गई थी, उसका मैं आपको प्रूफ पूरे तरीके से दिखा सकता हूँ। तो ये नियम आपका लागू हुआ था उसमें। इस चीज़ को एकदम प्रूफ के साथ चेक करने के लिए मैंने 41,520 भर्ती, 49,568 भर्ती पूरा उनके मेरिट लिस्ट से चेक किया। उसमें देखा कि अदर स्टेट की कितनी महिलाएं जो है उनका चयन हुआ है, क्योंकि वो आपके साथ फैक्ट रखना जरूरी था। तो उसमें मैं देख रहा था कि अगर जो मेल जनरल की कट ऑफ थी, अगर उस कट ऑफ को कोई क्वालिफाई कर रहा था तो वो जो है महिलाएं जो है चयन हो रही थी। तो मतलब कि अगर उसमें गई थी सिविल पुलिस में 193 के समथिंग आपकी कट ऑफ गई थी मेल की, तो 193 के नीचे किसी भी अदर स्टेट की महिला का चयन नहीं हुआ था। ना यकीन हो तो आप गूगल पर सर्च करके 49,568 भर्ती की ओपन कैटेगरी में महिलाओं की लिस्ट को डाउनलोड कीजिएगा उसमें, तो उस पर आपको साफ साफ, तो मुझे ऐसे 2-4 ही नाम मिले हैं, बहुत ज़्यादा नाम नहीं मिले। तो 201 नंबर में इनका चयन हुआ है ओबीसी से, मतलब कि ओपन कैटेगरी में। ये श्रेया नाम की लड़की है बिहार से। तो ऐसे मुझे बहुत कम नाम मिले हैं। तो 193 प्लस जिसके नंबर थे उन्हीं का चयन। अगर 192 है अदर स्टेट से तो फीमेल का चयन नहीं हुआ था, क्योंकि उनको महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण में उनको उस चीज़ का लाभ नहीं दिया गया था। उस चीज़ को आप, इस पॉइंट को आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो जब ये महिलाओं की कटौत क्या था, उसमें एक केस आपका दर्ज हुआ था सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का। इसमें था कि इसमें जो है जैसे क्या हुआ था, ओबीसी वाला जो क्षैतिज आरक्षण नियम था कि जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी वाले को लेके उसमें, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इस परीक्षा में सोनम तोमर हो गया, एक दो लोग थे जिनके नंबर जनरल कट ऑफ से ज़्यादा थे, उनका चयन जनरल कैटेगरी में न हो पे उनका चयन हुआ ही नहीं, क्योंकि उनकी ओबीसी कट ऑफ के हिसाब से उनके नंबर थे। जब इसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ केस दर्ज किया सरकार की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश आया, उसमें साफ साफ कहा गया कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण का जो पूरा नियम था, आप इसको पढ़ेंगे गूगल में आपको समझ में आएगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि
कि अगर ओबीसी चाहे हो चाहे एससी हो, अगर वो जनरल की क्वालिफिकेशन के बराबर यानी कि अपनी योग्यता रखती है तो उसका चयन अनारक्षित श्रेणी में होना चाहिए, मतलब कि जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। ये नियम उन्होंने सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया। तो इसमें साफ साफ हो गया, जैसे लंबवत आरक्षण में होता है नियम, वही नियम इसमें भी लागू हो गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी बराबर अगर आपके नंबर हैं तो आप जनरल में फाइट करेंगी। बस अगर आप जैसे मान के चलिए जनरल की एज 18 से 25 है और आपकी एज 24 साल है, अगर ओबीसी में आपने जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई की तो आपका चयन जनरल में होगा, ना कि ओबीसी। लेकिन यही अगर आपकी एज 26 साल हो गई और आपने ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ लिया है तो आपका चयन जनरल में ना कोई ओबीसी में, क्योंकि आपने आरक्षण का उपयोग किया है। ठीक है, अब इस चीज़ को आप पूरा समझेंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। उस केस के बाद एक आपका जो है जेल वार्डर भर्ती की कट ऑफ जब लगी तो उसमें आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ आपके 166 पे लगी, ओबीसी की 155 पे और एसटी की 133 पे और एसटी की 101 पे लगी। यानी कि यहाँ 36 आरक्षण वाला जो रूल था कि जो जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी वाला नियम यहाँ पे लागू नहीं हुआ। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता, लेकिन आपको पूरा इत्मीनान से समझा रहा हूँ ताकि आपको जो अदर स्टेट वाली महिलाएं उनको समझ में आए। तो यहाँ से इस भर्ती की मैंने फाइनल मेरिट चेक की तो उसमें क्या था कि कोई भी नंबर वगैरह का जिक्र नहीं किया कि उसमें कितने अदर स्टेट से चयन हुआ, कितना कैसे क्या, उस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद यूपीएसआई की भर्ती आई, उसमें भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन में एक चीज़ लिख के आती है, ये चीज़ उसमें लिखा था कि महिलाओं के आरक्षण में दिनांक ये के संबंध में व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुबंध होगा जो इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्य लेवक लोक सेवाओं के पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के चयन के समय सभी महिलाओं चाहे वो भारत के किसी वर्ष के किसी मतलब राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के हो तो उसका चयन उनके कैटेगरी में किया जाएगा, मतलब कि जनरल कैटेगरी में उनका चयन किया जाएगा। ये रूल आपके पहले की भर्तियों में नहीं था। तो ये मतलब कि 41,520 भर्ती हो गई, 49,568 भर्ती हो गई। उस भर्ती के अगर आप उस नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ आपकी नहीं लिखी, लेकिन इस भर्ती में जेल वार्डर भर्ती में और यूपीएसआई भर्ती में ये चीज़ें आपकी लिखी हुई। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे चीज़ें पूरा और क्लियर करना था तो मैंने यूपीएसआई की मेरिट लिस्ट चेक की, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ खास जानकारी नहीं मिली। तो मैंने क्या किया, यूपीएसआई की फाइनल मेरिट चेक की, लेकिन उसमें नंबर का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट उसमें मिले हैं। जैसे कि उसमें मैंने फीमेल अदर स्टेट की लिस्ट में जब ओपन कैटेगरी में चेक किया तो मुझे लगभग 100 के आसपास नाम दिखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके दिल्ली से भी फीमेल का चयन हुआ, मध्य प्रदेश से भी हुआ। ये सब चीज़ें मैंने उसमें जब चेक किया तो मुझे समझ में आया कि लगभग 100 लोग के करीब का चयन हुआ, क्योंकि 67 लोग का लिस्ट पेज की थी, जिसमें से हर लिस्ट में 2 से 3 नाम मिल रहे। तो लगभग मुझे एक ऐसे मोटा मोटा मैंने मान लिया कि 100 के आसपास, इससे ऊपर भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ देखा हूँ मैंने ठीक ठाक चयन हुआ, क्योंकि ऐसा देखा जाए तो 41,520 भर्ती और 49,568 भर्ती में अदर स्टेट की महिलाओं के लगभग 50 से ऊपर आपको नाम नहीं मिलेंगे। अगर ये चीज़ आप सर्च करेंगे तो इससे ऊपर आपको नाम नहीं मिलेंगे, लेकिन यूपीएसआई में अकेले आपको 100 नाम मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो पहले का रूल था वो रूल लागू नहीं हुआ। तो इस यहाँ से आपको निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो है कट ऑफ जो है मेल के ऊपर बनने वाला, क्योंकि मैंने कल बताया था। लेकिन उसके बाद मैंने चीज़ों को देखा, उसका मुझे लेकिन प्रूफ नहीं मिला। अगर उसका यूपीएसआई की फाइनल मेरिट में नंबर वाइज अगर आपको मुझे लिस्ट मिल जाती तो वो चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकता था। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग रनिंग करें। अगर आपके जो फीमेल के यहाँ यूपी में कट ऑफ लगेगी जनरल की, वही आपकी कट ऑफ लगभग लगने वाली है। तो मान के चलिए यहाँ फीमेल के लगभग 170 के करीब जो कट ऑफ अगर लगती है आपकी रनिंग के लिए तो आपका नाम निश्चिंत है। अगर आपके इसके आसपास नंबर हैं 168 भी हैं तो आप लोग रनिंग करें। ठीक है, अब यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, तो आप लोग रनिंग करिए, निश्चिंत हो जाइए कि आप जो है फीमेल अब मेल के बराबर नहीं लगेंगी आप जनरल की। ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, क्योंकि कल मैंने आपको गलत बताया था। उस चीज़ को मैंने पूरा सर्च किया जब हर चीज़ को, क्योंकि अगर मैं कुछ भी गलत बताता हूँ उसके बाद कमेंट देता हूँ कि कमेंट कैसा है, फिर उस चीज़ पर मैं अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ उस चीज़ को। ये चीज़ें आपकी गलत है, तो ऐसा नहीं, अभी तक ये रूल नहीं है। बाकी अभी स्पष्ट चीज़ें आपको 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आना है, स्पष्ट हो जाएंगे उसमें। लेकिन फिलहाल ये शायद अब नहीं रह गया, क्योंकि जब से सौरभ यादव केस हुआ है तब से ये चीज़ें लागू होना बंद हो गई। लेकिन पहलों की भर्तियों की आप देख लेंगे उठा के, जिसमें से 50 भी लड़कियां नहीं चयन हुआ होगा अदर स्टेट से भी। तो इस भर्ती में मुझे उम्मीद है कि अदर स्टेट से कम लड़कियों के 200 से ऊपर चयन होने वाला है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत हैं। बाकी अपना दौड़ की तैयारी करते रहो। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट का सवाल दूंगा। बाकी आप रनिंग की फोकस करें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।